मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने क्लास 9 का एक्सरसाइज जो 6.1 थे क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा दिया था, ठीक है। और आपके चैप्टर में क्या थे, दो चल वाले रैखिक समीकरण। तो अब अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्वेश्चन आज उससे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित समीकरणों के 4 हल ज्ञात कीजिए। और आपके जो समीकरण 6 है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये दो चल वाले, ठीक है। तो आपने इंट्रोडक्शन वाला क्लास तो देखा ही होगा कि दो चल वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके अनेक हल होते हैं। दो चल यहाँ पे क्या बात हो रही है, जैसे कि x प्लस वाई, एक्स अलग चल है, y अलग चल है, और एक चल वाले का केवल एक हल होते हैं। ये भी हमने आपको बता दिया था अच्छे से। तो अभी हम इसका क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 6, ठीक है। अब हमें क्या वो हल निकालना है, 4 गो हल निकालना है, x का मान, y का मान। तो हम यहाँ पे एक टर्म में ना करके हमें मतलब कि एक टर्म में भी करके बना सकते हैं। हम यहीं पे डाटा देते जाए, मतलब कि x का मान कुछ ले तो y का मान खुद बाय खुद निकलेगा, और y का मान कुछ ले अपने मन से तो x का मान खुद बाय खुद हमारे पास चल के आएगा, ठीक है। तो हम एक का मान रख के देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम x का मान 1 लेके चलते हैं। तो x का मान 1 लिया, प्लस में 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 6 माइनस 1, 2y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5/2। तो y का मान क्या आया, 5/2। अब चलिए एक हल ये निकले हमारे, दूसरा हल देख लेते हैं। इसी में अब x का मान 1 लिया, 2 भी ले सकते, कुछ भी ले सकते, एक का ही मान लीजिए। अब चलिए हम y का ही मान ले लेते हैं। अगर हम y का वैल्यू 1 लेके चले तो y वाले स्टेंजे में हम 1 लिख देते हैं। तो फिर x का वैल्यू, तो x प्लस 2 इंटू 1, 2 इक्वल टू 6, x बराबर 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू क्या आया, 4 आया। ये x की लाइन में हमने 4 लिख दिया। ये आपके दूसरा हल हो गया। इसी प्रकार आप कई हल निकाल सकते। अब देखिए माइनस में भी ले सकते हैं संख्या, प्लस में भी ले सकते और जीरो भी ले सकते, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो भी ले सकते, ठीक है। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, x का वैल्यू 0 लेके चलते हैं। तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 6 माइनस 0, 2y इक्वल टू 6, 2 तिहाई 6, y बराबर क्या निकला आपका 3। तो जब हमने x का वैल्यू 0 रखा तो y बराबर क्या निकला, 3 निकला। ये आपके तीसरे वैल्यू हो गए। फिर देखिए आगे भी वैल्यू निकाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, y का ही वैल्यू 0 लेके चलते हैं। तो y में 0, तो x प्लस 2 इंटू वाई का क्या रखे, 0 इक्वल टू 6, x प्लस 2 गुने 0, 0 इक्वल टू 6, x बराबर 6। तो x बराबर क्या हो गया, 6। इसी प्रकार और हल निकाल सकते हैं। यहाँ पे कहा 4, हमने 4 निकाल दिया, 5 कहता 5, 6 कहता 6, कई हल निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि हम अपने मन से x बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 3, x बराबर 4, ऐसे नहीं करना है। हम एक का ही समीकरण में मान देंगे, चाहे वो x हो या y हो या आपके वो जो चल होंगे a या b में, कुछ में भी हो, ठीक है। ऐसे तो ज़्यादातर x और y में चलता है, सब जगह आप पढ़ेंगे x और y दो चल रखा है, a b c संख्या मान के चलता है। तो यहाँ पे x और y केवल किसी एक का मान दीजिए और दूसरे का मान खुद बाय खुद आपके पास निकल के आ जाएगा। दूसरे के मान अपने मन से कभी मत दीजिएगा, ठीक है। केवल एक किसी का भी x का दीजिए, y का दीजिए, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 के जो थे 4 हल हमने निकाल दिया। अब इसी प्रकार जो होगा आपका अगला समीकरण, उसके भी हम 4 हल निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए अगला समीकरण जो है x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है समीकरण, लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0। फिर से आपके 4 हल निकालने, आपका हेडिंग तो वही है, ठीक है, उसी के अंतर्गत ये भी क्वेश्चन है। तो हम कुछ भी एक चीज का मान रखेंगे। चलिए हम x का ही मान रखते हैं। जब हम x का मान 0 रखते हैं तो y मतलब x का मान 0 रखा तो y इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए x की जगह 0,
प्लस में y इक्वल टू 0, y बराबर भी 0, तो y बराबर भी 0। फिर आगे देखिए y का मान अब क्या करते हैं, 1 रख देते हैं, तो x y का मान क्या बोला, 1 बोला, तो प्लस y की जगह 1 इक्वल टू 0, x बराबर ये प्लस 1 उस पर जगह तो -1, और 0 में से -1 जगह तो -1 ही ला जाएगा, तो x बराबर हो गए -1। फिर देखिए अब हम y का ही अब कहेंगे कि x का मान मतलब y का मान रखे, अब x का मान रख देते हैं, तो चलिए x का मान हम क्या रखते हैं, 2 रखते, कुछ भी रख सकते हैं, माइनस प्लस 0 कुछ भी, ठीक है। तो हमने x का मान 2 रखा है, तो अगले वाले वैल्यू में 2 दे दिया, x के लाइन में दिया है, ठीक है। प्लस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 -2, तो y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू -2। फिर देखिए अब हम क्या करते हैं, y का वैल्यू हुई हम 2 लेके चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे y के हमने लाइन में 2 लिख दिया चौथा वैल्यू में, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, तो x प्लस y के जगह 2 इक्वल टू 0, x बराबर -2, तो आप क्या आ गए -2। इसी प्रकार और हल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें कहा था हेडिंग में ही 4 हल ज्ञात कीजिए, तो हमने 4 ही हल केवल निकाले हैं, और भी निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 लिया तो x बराबर -3, y बराबर 4 लिया तो x बराबर -4, तो इसी प्रकार, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन नंबर जो 2 थे उसका भी हल हमने 4 निकाल दिया, ठीक है। अब फिर आगे क्वेश्चन के लिए भी आगे जो क्वेश्चन है उसका भी हल निकालते हैं, ठीक है। तो आगे जो आपके क्वेश्चन है वो आपको दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन में जो समीकरण है वो देखिए क्या है, 2x - 3 इंटू ब्रैकेट में y - 2 इक्वल टू 0। अब कहेंगे भाई इसमें अगर ऐसे में मान रखा तो शायद गलत होने की संभावना हो सकती है, इसलिए एक टर्म में बदलेंगे, तो एक टर्म में बदल तो लेंगे, तो पहले इसको हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम तो ऐसे भी बना सकते हैं क्या भाई, देखिए ये पूरे जो है ना माइनस में है, तो हम 2x बराबर ये माइनस में 0 मतलब कि इस बराबर के चिन्ह के लेफ्ट साइड है उस पर जगह तो प्लस में, तो 0 + 3 इंटू y - 2। अब ये 0 हटा देते कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू y - 2 बटा 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने y को बीच संख्याओं में छोड़ दिया और x को अलग कर लिया, तो y का ही मान यहाँ पे देके चलेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, y का मान पुट कर करके देखते हैं, तो चलिए हम y का मान 1 लेके चलते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 ब्रैकेट में इंटू है, यहाँ पे y का मान क्या रखे 1, तो 1 - 2 बटे 2, तो 3 गुने, अब देखिए -2 में से 1 जाएगा तो मतलब -2 प्लस में 1 तो -1 हो गए बटा में 2 इक्वल टू 3 गुना 1 हो गया 3, और यहाँ प्लस छिपा हुआ रहता है, प्लस गुने माइनस माइनस बटा 2, तो x बराबर क्या निकल के आए -3/2, तो हम यहाँ पे -3/2 लिख दिया। तो इस प्रकार, तो फिर से देखिए हमने यहाँ पे जो हल किया था एक टर्म अलग निकाला था उसको भी मिटा दिया, क्यों भाई। तो अब हम क्या करते, कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे इंटू नहीं किया ऐसे लिख दिए तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते, इसको यहाँ पे गुना ही कर देते ताकि और आसान हो जाएगा हमें भाग देने के उतना, और फिर बाद में गुना जो करते उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए 2x माइनस, अब यहाँ पे देखिए पहले हम क्या करते हैं -3 इंटू y - 2, तो आप कहेंगे क्या -3 से इसको गुना करना है, तो चलिए हम गुना करते हैं, तो इसको हम यहाँ से हटा के अब देखिए 3 इंटू y 3y हो जाएगा। अब यहाँ आप जानते हैं प्लस छिपा हुआ रहता है, तो प्लस गुने माइनस इक्वल टू माइनस में 3y, अब ये ब्रैकेट के बाहर निकल गया। फिर इसी प्रकार 3 गुना 2 3 दूनी 6, अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस गुने माइनस इक्वल टू प्लस होता है, नॉट माइनस, माइनस नहीं होता है, माइनस गुने माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस गुने प्लस इक्वल टू भी प्लस होता है, तो यहाँ पे हो जाएंगे प्लस में 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस में 6, ठीक है।
अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे भी मान पुट करके देख सकते हैं, या हम क्या कर रहे हैं भाई, एक को अलग कर लेते हैं और एक को बीच संख्या में छोड़ देंगे। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको माइनस में 6 है, कोई कहेंगे माइनस में करने में दिक्कत होता है, तो कोई बात नहीं, आप इसको प्लस में ही रखना चाहते हैं, 6 को प्लस में ही रखिए। तो क्या करिए, ये जो माइनस में 3y है उस पर जगह तो प्लस में 3y, ये बराबर ये क्या बचा 2x प्लस 6, ठीक है। अब y इक्वल टू 2x प्लस 6/3, बतवा वही पलता, ऐसे हल कीजिए या ऐसे हल कर लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, आपको गुना करने से बचिए, पहले ही आपने गुना कर लिया था, झमेला ही खत्म। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, x का मान या y का मान, एक का मान पुट करेंगे, दूसरा का मान खुद बाय खुद निकलेगा। तो हम यहाँ पे x का मान रखते, क्योंकि हमने क्या किया, x को बीच संख्या में धकेल दिया, y को अलग रखा, तो y का मान अलग से निकल के आ जाएगा, x का मान देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम x का मान क्या दे, तो कुछ भी दे सकते हैं, ये तो मैंने बोला। तो चलिए x का मान 0 दे देते हैं। तो यहाँ पे 2 × 0 प्लस 6/3 इक्वल टू y, इसको हल करते हैं, 2 गुना 0 0 हो जाएगा, प्लस में 6/3 इक्वल टू y, तो ये हो गया 6/3 इक्वल टू y, 3 दूनी 6। तो y का वैल्यू क्या निकला, 2 निकला। तो y की जगह में y के इस लाइन स्ट्रेंजर में 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए फिर से, अब चलिए इस समीकरण को हमने यहाँ तक जो हल किया इसको लाने दीजिए। इसी प्रकार अब चलिए फिर से हम x का मान कुछ और लेते हैं। हमने x का मान 0 लिया, -3/2 लिया। अब x का मान क्या लेंगे, आप ही बोलिए, कुछ भी ले सकते हैं, माइनस प्लस 0 कुछ भी, एनी नंबर, ठीक है। तो अब क्या लेते हैं, अब 3 लेके देखते हैं। हमेशा कहेंगे 0 1 पे लटका देते हैं। चलिए अब अगली संख्या भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 0 1 इसलिए मतलब कि अलग अलग तो ले रहे ना भाई, ये दिक्कत नहीं होता, बड़ा संख्या या लो छोटा संख्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने x का वैल्यू 3 लिया, तो 2 × x की जगह 3 प्लस 6/3 इक्वल टू y, 3 दूनी 6 जोल 6/3 इक्वल टू y, 6 6 12/3 और 3 चौक 12। तो y का वैल्यू क्या निकला, 4 निकला। तो y का वैल्यू 4। फिर देखिए हमने क्या क्या लिया अभी तक, -3/2, x का वैल्यू 0 लिया, 3 लिया। अब क्या ले भाई, आप ही बोलिए, कुछ भी, कोई भी संख्या, एनी नंबर, कोई भी संख्या बोलिए, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या लेते हैं, माइनस में संख्या ले जाते हैं। तो माइनस में हम 3 ले लेते हैं, तो क्या होगा, अब देखिए 2 × x का वैल्यू -3, यहाँ पे x में लिख देते हैं -3, और प्लस में 6 है /3, 3 दूनी 6, माइनस में 6 प्लस 6/3 इक्वल टू y निकलेगा, प्लस में 6 माइनस में 6 0/3 इक्वल टू y। अब कहेंगे 0/3। अब कुछ बच्चा यहाँ पे क्या होते, गड़बड़ा जाते y, वो कैसे, तो वहाँ पे क्या सोचते हैं कि अब कोई संख्या, अगर हम कोई संख्या से 0 में भाग दे तो क्या आएगा, और किसी संख्या में 0 से भाग दे तो क्या होगा। यहाँ पे 2 बात वही कही हमने, किसी संख्या को हमने 0 से भाग दिया और कोई संख्या से हमने 0 में भाग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी संख्या से 0 में भाग दे रहे, मतलब कि हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप कंफ्यूजन हो जाते हैं, आपको नहीं पता होता है तो क्या करें, तो इसमें से आप क्या करिए, पहले क्या करिए, देखिए 0/1 कर दीजिए। अब जानते हैं किसी संख्या में 1 से भागते हैं तो स्वयं वही संख्या जो कि यहाँ पे 0 है तो 0 आएगा। तो इसका मतलब है अगर हम किसी संख्या से 0 में भाग दे तो वो 0 आता है। जिस प्रकार यहाँ पे हम किसी संख्या जो ये हमारा 3 है, 3 से 0 में भाग दे ले तो इसका वैल्यू भी 0 आएगा। और दूसरी बात, जो किसी संख्या से हम 0 से किसी संख्या में भाग दे ले, तब देखिए 0 से किसी संख्या में भाग दे ले तो असीमित, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या आ जाएंगे 0, तो y के स्ट्रेंजर में लिख दीजिए 0। तो आपके क्या रहते 4 हल निकालने, तो फर्स्ट हल जब x बराबर -3/2 तो y बराबर 1, सेकेंड हल x बराबर 0 तो y बराबर 2, थर्ड हल x बराबर 3 तो y बराबर 4, और फोर्थ हल क्या है x बराबर -3 y बराबर 4, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 4 हल निकाल दिए। तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 थे
वो भी अब खत्म होते हैं। अब यहीं पे देख लीजिए आपके जो अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए आपके ये क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया समीकरण है इसके भी 4 हल निकालने। तो उसी पर के लिए x और y पहले अगर लिखेंगे ज़्यादा घचपिच लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे बांट दिया है। और हल नंबर 1, हल नंबर 2, हल नंबर 3 और हल नंबर 4, इस प्रकार से हम कॉलम बना लिए और आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए, तो है क्या समीकरण, 2 × x - 1 + 3y = 4, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक को संख्या के बीच में धकेल देते, एक को अलग रख लेते हैं। तो जैसे पहले इसको गुना कर लीजिए, 2 × x 2x - 2 × 1 2 + 3y = 4, 2x + 3y = यहाँ पे माइनस में 2 है, उस पर जाए तो 4 2 6 प्लस में हो जाएगा। फिर देखिए 2x = 6 - 3y, यहाँ पे प्लस में उस पर जाए तो माइनस होगा, x = 6 - 3y बटा में 2। अब हमारा बीच संख्याओं के बीच में कौन आ गया है, y आ गया है, अलग कौन लग गया x। तो हम y का मान देंगे, x का मान हल करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे y का मान क्या दे, तो सबसे पहले हम y का मान 0 दे देते हैं, 1 भी दे सकते, 50 भी दे सकते, 100 भी दे सकते, जो मन वो दीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ 0 दिया, तो 6 - 3 × 0 बटा 2 = 6 - 3 में से 3 किसी संख्या से 0 में गुना हुआ तो ये 0 हो जाएगा बटा 2, और 6 में से 0 हो जाएगा तो 6 बटा 2, 2 × 6। तो आपके हल क्या निकले, x बराबर 3 निकल गए, तो ये हो गए 3। इसी प्रकार अब चलिए x का मान कुछ बला लेते हैं, बला में क्या ले, चलिए अब हम क्या करते हैं, x का मान बला कुछ बला तो 3 लेके चलते, 2 तक तो हमने कल किया था पिछले समीकरण में, तो अब 3 लेके चलते हैं। यहाँ पे हम x का मान नहीं रख ले, y का मान भी रख सकते या x का मान रख सकते, तो इस पार आ जाएगा, तो फिर वैसे स्लो से पल के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, उल्टा ही काम करते हैं, x का ही मान रख देते हैं। चलिए x का मान 3 रख दिया, = 6 - 3y बटा में 2। अब ये 2 इधर आएगा गुना में, तो 3 दूनी 6 = 6 - 3y। अब देखिए ये 6, ये माइनस में 3y है, ठीक है, -3y = ये प्लस में 6 है, और ये प्लस में इस पर लगा तो माइनस में 6, ये हो गया 0 बराबर -3y। तो y = क्या होगा, 0 बटा -3। फिर से वही कहानी आ गई, y = 0/3, ये माइनस में है, ये आपके आंसर यहाँ पे हल किए तो है, ठीक है। तो अब क्या कर ले, हम किसी संख्या से 0 में भाग दे ले, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब हमने किसका मान रखा था, x का वैल्यू, जो कि हमने इससे पहले हल ही किया था, तो हम क्या करते, एक हल तो ये वाला कल ही दिए, तो x का वैल्यू हमने यहाँ पे जो 3 रखा था, अब उसको y में ही रख देते, y का वैल्यू ही 3 रख देते, ठीक है। तो x बराबर 6 - 3 × 3 बटा 2 = 6 - 3 × 9 बटा 2। अब देखिए माइनस में 9 प्लस में 6 है, तो बचेगा कितना, -3/2। तो जब हमने y का वैल्यू अब यहाँ पे 3 रखा था, यहाँ पे पहले नोट कर लीजिए, y का वैल्यू 3 रखा था, तो x का वैल्यू आया -3/2, ठीक है। अब चलिए आगे, यहाँ पे बटा में 2 था। इस प्रकार हमने अभी तक 2 हल तो निकाल लिए, 1 और 2, ठीक। अब आगे भी हल देखते, फिर से हम y का मान कुछ ले लेते। अब क्या ले भाई, कुछ भी ले सकते, 4 भी ले सकते, चलिए हम 4 लेके देखते हैं। तो x बराबर 6 - 3 × 4 बटा 2 x, ये फिर देखिए 6 - 4 12 बटा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 माइनस में है, प्लस में 6 है, तो 12 में से 6 घटेगा, 6 बचेगा, और माइनस में तो -6/2 2 × 6 = -3। तो जब हमने y का वैल्यू 4 रखा, तो x का वैल्यू क्या निकला, -3, तो -3 ले लीजिए। फिर इसी प्रकार आगे और भी कर सकते। अब चलिए y का मान क्या रखें, अब माइनस में लगते, हर बार प्लस में लग के अब माइनस में लगते, तो x बराबर 6 माइनस, अब क्या रखे, y का मान माइनस में भी क्या रखे, तो -3 गुने क्या रखे, 3 लग देते हैं,
माइनस में 3/2 इक्वल टू 6। अब देखिए माइनस गुने माइनस प्लस 3 तिहाई 9/2, ठीक है, 9 6 15/2। तो जब हमने y का वैल्यू क्या रखा था, माइनस में 3 रखा था, y का वैल्यू माइनस में 3 रखा था, तो x का वैल्यू क्या आया 15/2। इस प्रकार हम चाल हल निकाल लिए। क्या क्या है, जब x का वैल्यू आप इस समीकरण में 3 लेके चलेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा, या y का जब इस समीकरण में y का वैल्यू 0 लेके चलेंगे तो x बराबर 3 आएगा। उल्टा भी ले सकते हैं, ठीक है, उल्टा भी कह भी सकते हैं। फिर x का वैल्यू जब हम -3/2 लेके चले तो y का वैल्यू 3 आया, या कहिए आप जब हमने y का वैल्यू 3 लेके चला तो x का वैल्यू -3/2 आया। फिर अगला क्या हल निकला, -3 जब हम x का वैल्यू लेके चले तो y का वैल्यू 4 निकला, या कहिए हमने जब y का वैल्यू 4 लेके चला तो x का वैल्यू -3 निकला। फिर x का वैल्यू 15/2 लेके चलेंगे तो y का वैल्यू -3, या उल्टा कहिए y का वैल्यू जब हम -3 लेके चलेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 15/2 निकलेगा। तो इस प्रकार आपके जो चौथे समीकरण थे जिसके 4 हल तो निकालना, तो सभी के ही 4 हल है, तो 4 हल हमने उसका भी निकाल दिया, ठीक है। तो अब इस कॉलम से हम जो संख्या आए थे हल के रूप में उसको हटा देते, कॉलम को लाने देते कि आगे वाले जो क्वेश्चन है इसी कॉलम में हम 4 हल फिर से पुला दे। तो चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पे ही है। क्या है, आप कहेंगे यहाँ पे 2 चल नहीं दिख रहा है, x बराबर 0 दिख रहा है तो कहेंगे y बराबर 0 हो सकता है। तो यहाँ पे x बराबर 0 हो रहा है तो y बराबर कहेंगे 0 हो रहा है। एक हल किया लेकिन 4 हल कहला, ये क्वेश्चन देने वाला थोड़ी ना बेवकूफ होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना है, तो हम इसको ग्राफ पे ले जाते हैं। वो कैसे, देखिए रिवीजन भी हो जाएगा। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ठीक है। ये हो गए मूल बिंदु, इधर प्लस में होते 1 2 3, ये हो गए भी प्लस में 1 2 3, फिर ये माइनस में -1 -2 -3, फिर ये माइनस में -1 -2 -3, इसी प्रकार आगे संख्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहला है x बराबर 0, तब यहाँ पे x बराबर 0 हो गया तो उठेगा क्या, y पे ही उठेगा। जब हमने x बराबर 0 यहाँ पे ले लिया, मान लीजिए कि आपके जो निर्देशांक है ना 0,2 है, x बराबर 0 है तो y बराबर 2 है तो उठेगा किस पे जाएगा, y पे। तो इसी प्रकार आप सब में x का 0 रख दीजिए, y का वैल्यू अपने मन से 1 2 3 या -1 -2 -3 भी लग सकते, कि ऊपर बढ़ेगा नीचे भी तो बढ़ सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 तो 0, y का वैल्यू x का वैल्यू लेकिन 0 ही चलना चाहिए, क्योंकि x के कोई संख्या नहीं है, 0 है, तब तो y पे उठ के आला है, ठीक है। तो y बराबर 1 ले लीजिए 0, ये 2 ले लीजिए, ये 0, ये 3 ले लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, x बराबर 0 लिया तो y बराबर 0, x बराबर 0 लिया तो y बराबर 1, x बराबर 0 लिया तो y बराबर 2, x बराबर 0 लिया तो y बराबर 3 निकल गया, ठीक है। तो इस समीकरण जो क्वेश्चन नंबर 5 थे उसके भी हमने हल निकाल दी। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी देखिए, लॉलीपॉप y बराबर अब कहला 0 लेके चलो, अभी हमने x बराबर 0 लेके चला था तो y पे उठ रहा था, अब y को 0 लेके चलेंगे तो किधर बढ़ेगा, x के अक्ष पे बढ़ेगा, तो x संख्या का मान लग देंगे, y बराबर क्या कर देंगे 0। तो देखिए ये कॉलम आपका खत्म। अब कॉलम आपका साफ हुआ, फिर से आंसर लिखने के लिए तो क्या करते हैं, y को 0 लेके चलते, x का 1, y का 0 x का 2, y का 0 x का 3, y का 0 x का 4, या माइनस में भी x का वैल्यू लेके जा सकते, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 के 6 समीकरण थे, 6 समीकरण का कहला था चाल हल। तो कुल मिला के हलों की संख्या आपसे पूछ सकता है कॉमन क्वेश्चन, तो 6 चौक 24 हल हमने कुल मिला के आज निकाले हैं, ठीक है, इस क्लास में। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है और आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।